उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ और चारों तरफ बिखरी कुदरत की खूबसूरती में फलते फूलते ये हिमालयन गोट। उत्तराखंड की वादियों में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उत्तराखंड सरकार ने एक अनोखी पहल की है। सहकारिता की सामूहिक शक्ति के जरिए गरीब पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और रोजगार सृजन का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना भेड़ बकरी सेक्टर का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 लाख से अधिक भेड़ बकरी पालक परिवारों में से 10,000 से अधिक परिवारों को संगठित करते हुए 250 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है, जिसमें 7,000 से अधिक महिला सदस्य हैं। इन सभी लाभार्थियों के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग व बाईबैक का अनुबंध कर भेड़ बकरी सेक्टर को और अन्य सहायताएं दी जा रही हैं। उत्तराखंड के भेड़ बकरी पालक असंगठित रूप से भेड़ बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं। बकरी के नस्ल सुधार हेतु और अधिक उत्पादकता हेतु अच्छी नस्ल के बकरे, अच्छे संतुलित पशुपोषण की आवश्यकता है। असंगठित भेड़ बकरी पालकों को बिचौलियों के माध्यम से उत्पादकों की अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती है। बकरियां जो है हम लोगों ने अपनी महिला बकरी पालकों से ही, हमारे जो भेड़ पालक है अथवा हमारे जो गांव में रहने वाले हमारे पुरुष बकरी पालक हैं, उन्होंने खरीद के जो है हमने इन बकरियों को जो है बकरों मीट के रूप में जो है कन्वर्ट किया है। तो इससे निश्चित रूप से उनकी आय दोगुनी हो रही है और वो आगे चल के मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जो आत्मनिर्भर होने की परिभाषा हम लोगों ने कही है वो उसको चरितार्थ करते हुए हम सब लोगों को दिखेंगे। भेड़ बकरी पशुपालकों की समस्याओं के निदान हेतु सरकार द्वारा उन्हें संगठित किया जा रहा है। 250 से अधिक प्राथमिक भेड़ बकरी पालक सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें 7,000 से अधिक महिला भेड़ बकरी पालक सदस्य हैं। इस योजना का सबसे अहम पहलू गरीब किसानों को स्वस्थ पशुधन, उचित देखभाल, बीमा की सुविधा एवं वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन कर अधिक से अधिक आय उपलब्ध कराना है। फार्मर्स को एक वायबल यूनिट साइज के रूप में 20+1 एनिमल्स को रेयर करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और एनिमल्स प्रोवाइड भी करा रहे हैं। और उसके साथ साथ बाईबैक गारंटी के साथ स्लॉटरिंग के बाद हाइजीनिक मीट को कंज्यूमर तक अवेलेबल कराना एक ब्रांडेड कमोडिटी के रूप में। तो ये टाई अप है और इसके साथ साथ हम वो लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट मार्केट को भी वी आर व्यूइंग एज अ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी। और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी इस प्रोग्राम में है। हमें उम्मीद है कि जो रूरल उत्तराखंड है, इंटीरियर एरियाज़ हैं हिमालयाज़ में, वहाँ पर हम इसको एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में डेवलप कर पाएंगे और जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन, उसको अचीव करने में ये बहुत ही हेल्पफुल कदम होगा। इस योजना के तहत शुरुआत में पशुपालकों की प्राइमरी सोसाइटीज बनाई जाती हैं। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जिनके पास कम से कम 10 बकरियां होती हैं। इस योजना की वजह से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ओर अग्रसर हैं। कृषि का काम करती थी, पहले हम खेतों काम करता
तो ऐसा हम तो कोई लाभ नहीं मिली। जब आ बिटन हम तो ये बाखरा मिले तो आ बिटन हम तो बहुत लाभ हुई। 10 बकरी दी है, 1 बकरा। सरकार की तरफ से हमको 1 बकरा मिला है, 10 बकरियां मिली हैं, उससे हमें काफ़ी लाभ हुआ, जिससे हमारे बच्चों का पालन हो रहा है। काफ़ी मदद मिलती है हमें सरकार की तरफ से। डॉक्टर साहब सभी देखने के लिए आते हैं। सहकारी समितियों के जरिए पशुपालकों को संगठित करना, किसानों को प्रशिक्षित करना, पशुओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पशुओं का उचित मूल्य उपलब्ध कराना इस योजना के मुख्य बिंदु हैं। उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना भेड़ बकरी सेक्टर के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के भेड़ बकरी पालकों को संगठित करते हुए 10,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना प्रस्तावित है। वर्तमान में हम लोगों ने पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी में 1300 से अधिक लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया है और आने वाले समय में हम 10,000 से अधिक भेड़ बकरी पालकों को संगठित करते हुए इस योजना से लाभान्वित करेंगे। इस योजना के लाभ से हमारे भेड़ बकरी जो पालन है उत्तराखंड में एक व्यावसायिक रूप लेगा, संगठित रूप लेगा और इससे उनकी आर्थिकी में सुधार होगा। हजारों किसानों की तकदीर बदलने की इस मुहिम में एक एक पहलू पर ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड में पशुधन उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु तो है, लेकिन अच्छे ब्रीड के पशुधन नहीं है। इसलिए राजस्थान से अच्छे ब्रीड के बकरों को उत्तराखंड में बने अलग अलग एग्रीगेशन कम ब्रीडिंग फार्म में क्वारंटीन करते हुए पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ डॉक्टर्स की निगरानी में हेल्थ चेकअप किया जाता है और उन्हें किसानों के पास भेजा जाता है। दिस अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पैरावेट्स के साथ कंसल्ट करके हम एक रोज़ का टारगेट बनाते हैं कि आज हमें इतनी बकरियों के पास जाना है और हमारा मेन एम है कि ये इंश्योर करना कि हर एक जो बकरी है वो हेल्दी हो। अगर वो प्रॉपर्ली डिवॉर्म है, वैक्सीनेटेड है, उसको प्रॉपर्ली दवाई मिल रही है तो यहाँ पे कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी दे आर लिविंग इन सच अ ब्यूटीफुल कंडीशन। इस योजना के तहत स्वस्थ पशुधन का उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हिमालयन गोट मीट को उपभोक्ता की थाली तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक और अनोखा काम किया है। वर्तमान में बेहद ही अनहाइजीनिक और अनसाइंटिफिक तरीके से स्लॉटरिंग की जाती है, जिससे मांस की क्वालिटी पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इस योजना के तहत हर पशु को डॉक्टरी जांच के बाद ही स्लॉटरिंग के लिए भेजा जाता है, जहां डॉक्टर फिर से उसका चेकअप करते हैं। जब भी हम उसको स्लॉटर करवाते हैं बकरे को, स्लॉटर कराने से पहले उसका एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन होता है। एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन में सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, ताकि लोग उस मीट को खाने के बाद किसी को जो है उससे नुकसान ना पहुंचे। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेक की जाती हैं उसके स्लॉटर से पहले। और रही बात फील्ड कंडीशन की, तो यहाँ पर भी टाइम पे जो हमारे वेटनेरियन हैं फील्ड में, फील्ड वेटनेरियन हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर रेणुका है, तो वो उन सारी चीज़ों को देखती हैं कि ये हेल्दी है कि नहीं है। यहाँ से जब हम ले जाते हैं हिली रीजन से, उसको ले जाके स्लॉटर करा के जब हम उसको मार्केट में उतारते हैं, तो उससे पहले सारे जो भी हमारी SOP के हिसाब से जो मानक है हम उनको सबको इंश्योर कर लेते हैं, उसके बाद ही उसकी डिलीवरी होती है। हिमालयन गोट मीट को बकरा ब्रांड से प्रचलित किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके घर पर मीट ऑन व्हील के माध्यम से होम डिलीवरी की जा रही है। मीट ऑन व्हील में 2 पार्ट हैं, जिसमें चिलर के साथ साथ हाइजीनिक हेल्दी मीट शॉप भी शामिल हैं। उपभोक्ता को हिमालयन गोट मीट की फूड ग्रेड की पैकेजिंग में वेबसाइट और फोन के माध्यम से होम डिलीवरी की जाती है कि ये सिर्फ कमर्शियल एंडेवर नहीं है, इसके साथ जो सरकारी बहुत सारी योजना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाना है, इसकी पूरी की पूरी तरह से 360 डिग्री में इसकी इन्वॉल्वमेंट की गई है। इसका इंटीग्रेशन किया गया है, फार्मर्स का इंटीग्रेशन किया गया है, महिलाओं का इंटीग्रेशन किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंटीग्रेशन किया गया है। फ्रेश मीट का नया ब्रांड हिमालयन गोट मीट बकरा
वर्तमान में देहरादून शहर में उपलब्ध है और जल्द ही उत्तराखंड के अन्य शहरों और दिल्ली एनसीआर के बाजारों में उपलब्ध होगा। मीट ऑन व्हील की एक और खासियत यह है कि इसमें काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां हैं। जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ता जाएगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे। हिमालयन गोट मीट, ये सिर्फ मीट ब्रांड नहीं है, ये सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने की योजना नहीं है, ये सिर्फ व्यावसायिक उद्यम नहीं है, ये उत्तराखंड में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का आगाज है। इससे ग्रामीण और शहरी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, सहकारिता समूहों को बल मिलेगा, किसानों की जिंदगी बदलेगी, उत्तराखंड में पशुधन की नस्लें सुधरेंगी, उत्तराखंड के गांव आत्मनिर्भर होंगे, पलायन रुकेगा, बाजार में हेल्दी मीट उपलब्ध होंगे, पर्यावरण बेहतर होगा। ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करेगी।